वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं वकास खान हूँ। आज हम बात करेंगे महंगाई पे। पाकिस्तान की जो महंगाई है ये आलमी दुनिया पे बहुत बढ़ रही है, आलमी लेवल की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गई है। लेकिन हमारी जो हुकूमत है, जिसे हम आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने कुछ इक़दाम नहीं किए कि इसको महंगाई को रोका जाए या इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इनका अब एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि हम हमेशा के लिए इक़्तिदार में रहें। इनको खुदारा कोई बताए कि सियासत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप एक दफ़ा इक़्तिदार में आएँ और पूरी ज़िंदगी आपने इक़्तिदार में रहना है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपने हमेशा के लिए इक़्तिदार में रहना है तो आप बादशाहत लेके आए इस मुल्क में, फिर बादशाहत के ज़रिए आप पूरी ज़िंदगी इसमें हुकूमत कीजिएगा, अपनी ताकत इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस मुल्क को आप जमहूरी मुल्क कहते हैं तो जमहूरियत का ये मकसद ये होता है कि इस मुल्क में अवाम की राय ली जाए, जिसको अवाम चुने वो इस मुल्क में हुकूमत करे। लेकिन अब तो हो तो ये रहा, जिस तरह हमारे मुल्क में बादशाहत चल रही है, हर बंदा लड़ रहा है बादशाहत के लिए। पहले हम सुनते थे कि बादशाहों के बेटे होते थे, बादशाह का एक बेटा दूसरे भाई को मरवा देता था कि मैं बादशाह बनूं, या बादशाह दूसरे अपने सके भाई को मरवा देता था कि मैं हमेशा के लिए बादशाह बनूं, मेरी औलाद बने। लेकिन अब अगर हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है तो इसको जमहूरी ही रहने दिया जाए। जमहूरियत का मतलब ही यही है, अपनी एक पार्टी बनाई जाए, उस पार्टी का मकसद ये हो कि अवाम में अपना एक बयानिया या हमारा क्या फ्यूचर प्लान है, हम इस मुल्क के लिए क्या करेंगे, उस पे वो अवाम से वोट लेती हैं। वो वोट लेकर ताकत में आती हैं और वो इसमें हुकूमत करती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसा से कि यही चल रहा है कि हम इस मुल्क में बादशाहत करें, हमेशा के लिए हम ही बादशाह रहे, हमारी औलाद आए, हमारे पोते आए, हमारे पोतों के पोते हैं, हमारे बेटों के बेटे हैं। लेकिन इस मुल्क में जमहूरियत है तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे जो भी इदारे हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस चीज़ को कम किया जाए। ये जो मकसद लोगों के अपने ज़ाती मकसद के लिए जंग लड़ी जा रही है, ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए और इस मुल्क के लिए क्या किया जाए, जो इस आवाम के लिए ज़रूरी है वो किया जाए। अब फिलहाल तो लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? इतना महंगा पेट्रोल है, लोग घर में खाना खाएंगे पेट्रोल डलवाएं। घर में अगर देखा जाए तो घर की खाने पीने की चीज़ ही महंगी हो गई है। एक गरीब बंदा घी तक नहीं खरीद सकता। और हमारी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो मज़े ले रही है। कोई पाकिस्तान के फलां मुल्क में सैर करने जा रहा है, कोई वजीर फलां मुल्क में सैर करने जा रहा है। खुदारा अगर आपके पास हुकूमत आ भी गई है, किसी भी तरह से आई है, तो आप वहाँ पर डिलीवर करें। अब देखें आलमी मंडी में देखा जाए तो जो पेट्रोल है, जब इमरान खान का दौर था तो पेट्रोल का एक जो बैरल है वो $125 पर मिलता था और इमरान खान का उस पेट्रोल अवाम को $150 पे दे रहे थे। अब देखा जाए तो आलमी मंडी में जो पेट्रोल है उसकी कीमत कम हुई है और पूरी दुनिया में हर मुल्क में अगर आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं तो अपने मुल्कों को वो उसका फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कीमतें कम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में सारी दुनिया से मुख्तलिफ हो रहा है कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि आलमी मंडी में अब $73 का एक बैरल मिल रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो पेट्रोल है वो हमें $225 मिल रहा है और जो डीजल है ये तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि आप बिल्कुल अपनी जंग लड़ें। जंग क्या लड़नी है, आप बिल्कुल अपने इक़्तिदार के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करें, लेकिन जो आपका मकसद है अवाम को इसका रिलीफ भी दें। खुदारा अगर आलमी मंडियों में महंगाई कम हो रही है तो इस मुल्क को भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।